अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जीटीओ टास्क जब आप ग्रुप प्लानिंग कर लेंगे तो आपको जीटीओ कहेगा कि अब आप अपने रूम में जाएं और वो वाइट शर्ट और शॉर्ट्स पहन कर आएँ और जॉगर वगैरह पहन के आएँ और आप एक पॉइंट पर आपको बुला लेगा। अब आप सब वहाँ पर जाएंगे, ठीक है। अब आपके मुख्तलिफ टास्क होंगे, आउटडोर टास्क। सबसे मज़े के टास्क ये होते हैं, ठीक है। इसमें घबराना बिल्कुल नहीं है। अब ये टास्क किस तरह के होंगे, ठीक है, आपको बता दूं पहले कि सबसे पहले आपका प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क होगा। कितना मुश्किल लफ्ज़ है, ठीक है। इतना मुश्किल लफ्ज़ है, उतने आसान ये मज़े की चीज़ें हैं ये। फिर आपके उसके बाद आपका सेमी ग्रुप टास्क यानी हाफ ग्रुप टास्क होगा। इसके बाद आपका डे कंप्लीट हो जाएगा। आपको कहेंगे कि आपका एक इंटरव्यू है, अब जब जाएँ। फिर आपका जब इंटरव्यू हो जाएगा, नेक्स्ट डे जो है ना, 4th डे, अब उस दिन आपको आपके इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होंगे, उसकी वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने बना दी है कि किस तरह इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स करने हैं और कौन-कौन से करने हैं, कौन-कौन से नहीं करने, ठीक है। वो डिटेल वीडियो में मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप देख लें, ठीक है। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स के बाद आपके होंगे कमांड टास्क। कमांड टास्क में आपको सबको बारी-बारी एक-एक दफ़ा कमांड दी जाती है कि अब आपने लीड करना है अपने ग्रुप को, ठीक है। ग्रुप आपके मातहत है, आप जैसा-जैसा कहेंगे वो करेंगे और वही चीज़ों में सब ग्रुप ये सब टास्क में काम एक ही है, ठीक है। उसके बाद आपका होगा फाइनल ग्रुप टास्क। जब सारे एक-एक दफ़ा लीड कर लेंगे, उसके बाद आपका फाइनल ग्रुप टास्क होगा। फाइनल ग्रुप टास्क में सिर्फ फ़र्क ये है, ठीक है, कि आपने इसमें इंग्लिश बोलनी होती है, इसमें उर्दू बोलने की इजाज़त नहीं होती। आपने जो भी कम्युनिकेशन करनी है दोस्तों से, वो इंग्लिश में करनी है और ये सबसे फ़नी टास्क होता है। आप इसके फ़न को देखें, अब कितने मज़े की चीज़ें हैं एसएसबी में, ठीक है। कि जब आईएएस में जब आपको कहते हैं कि ये वाला टास्क करने के लिए कि आपने इंग्लिश में करना है, तो सारे आप करते हैं वो प्लैंक ठीक है। ये आप जब वहाँ पे जाएँगे आप खुद देखेंगे कि बड़ा मज़ा आएगा, आपको एन्जॉय करेंगे इस टास्क को कि सब इस टास्क में चुप होते हैं क्योंकि इंग्लिश बोल नहीं पा रहे होते, किस तरह बोलनी है। हर कोई नहीं, मतलब किसी-किसी की। तो आपको मुद्दे पर आता हूँ। अब आप ये स्क्रीन पे देखें, फ़ोटोज़ देख सकते हैं कि किस तरह के ये ग्रुप टास्क्स हैं, ठीक है। जिनको पहले ही काफ़ी आइडिया है वो तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं है ये उनके लिए कि आप स्क्रीन पे पिक्चर्स देख सकते हैं। ये सब पिक्चर्स, ये वाली, ये सारी पिक्चर्स आपके सामने मैंने आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह से ये ग्रुप टास्क होंगे, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। सब में काम एक ही है कि आपने सामान जो है, सामान और आपने खुद एक पॉइंट पर पहुँचना है, ठीक है। आपके लिए ज़मीन का कुछ ज़मीन पूरी की पूरी आउट ऑफ बाउंड होगी। आप और आपके सामान जो है ज़मीन को टच नहीं करना चाहिए। अब वो कुछ एरियाज़ बता देगा, ज़मीन के ऊपर उभरे हुए कुछ थोड़े टाइप से बने होंगे। अब आप वहाँ पे कुछ पे सामान रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप नहीं रख सकते, आप खुद नहीं लग सकते, उस जिस्म नहीं लगा सकते उसके साथ, ठीक है। इस तरह की कंडीशंस होती हैं, ठीक है। आपने उनको फॉलो करना होता है। अब आपके पास प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में सामान ज़्यादा होता है, बस हाफ ग्रुप में बहुत थोड़ा होता है, ठीक है। फाइनल ग्रुप टास्क में वही सामान होता है जो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में होता है। कमांड टास्क भी छोटे-छोटे से होते हैं, ठीक है। इसके टाइम लिमिट होती है, वो आपको जानने की भी ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपका ये बड़े मज़े के टास्क हैं, कंप्लीट करना मकसद नहीं है, ठीक है। सामान क्या होगा, आपके पास एक ड्रम होगा, ठीक है, बड़ा। एक आपके पास कैन होगी, बोतल जिसमें पानी भरते हैं, कोई 10 लीटर वाली, ठीक है। एक आपके पास रस्सी होगी, रोप होगी। एक आपके पास प्लैंक होगा, फट्टा होगा, बैम्बू होगा, ठीक है। ये 2-3 फट्टे होंगे यानी प्लैंक्स होंगे आपके पास। इन सब सामान को आपने एक पॉइंट पर पहुँचाना है और आपने खुद भी पूरी टीम को लेके वहाँ पहुँचना है। काम कैसे करना है अब? अब देखिए, अब आपकी हर एक जो है एक्शन आपका वहाँ पे जीटीओ नोट कर रहा है। अब आपने यहाँ पे ध्यान से काम करना है, ठीक है। सबसे पहले तो अपना रवैया अच्छा रखना है आपने दोस्तों के साथ, ठीक है। जाते साथ आईएसएसबी में हम सब दोस्तों के साथ एक अच्छा फ्रेंडली माहौल बना लें ताकि आपको कुछ भी ऐसा फील ना हो कि आप कोई नए बंदे हैं, ठीक है। जब दोस्त आपके अच्छे बन जाएंगे तो फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। आपने फ़ौरन जैसे ही टाइम स्टार्ट होता है आपने सामान उठाना है और काम स्टार्ट कर देना है। प्लानिंग में टाइम ज़ाया नहीं करना। आपने फ़ौरन प्लैंक पकड़ा, आपने एक पॉइंट पर लगाया। आप अगर चाहते हैं कि खुद आगे जाएँ पहले, तो आप खुद भी जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे नंबर पे जाएँ, कि पहले जो आपको लगता है कि स्ट्रॉन्ग बंदा है, आप उसको एक पहले आगे भेजें, ठीक है। लीड करने की कोशिश करनी है और अच्छे से लीड करना है, ठीक है। कोई दूसरा अगर मशवरा दे रहा है उसको आपने, अगर आपको लगता है वैल्यूएबल है, तो आपने उस पे फ़ौरन अमल करना है, ठीक है। ये सब चीज़ें नोट हो रही होंगी कि ये स्टूडेंट जो है, ये कैंडिडेट जो है, ये किस तरह से जो है लीड कर रहा है, ठीक है। और इतना कर काम कर रहा है। कुछ लोग होंगे वहाँ पे, आप देखेंगे बातें करी जाएँगे, ओए इस तरह करो, इस तरह करो, इस तरह करो, ठीक है, और कर कुछ भी नहीं रहे होंगे वो, ठीक है।
उनका तो हो गया होता है, अल्लाह हाफ़िज़, ठीक है? इस तरह के लोग आपको वहाँ पे मिलेंगे, हर किस्म के लोग मिलेंगे। कुछ ऐसे मिलेंगे जो आप लीड कर रहे होंगे तो आपसे जेलस होंगे, ठीक है? और वो चाहेंगे कि आपका भी काम जो है ख़राब कर दें। तो आपका काम ख़राब नहीं हो रहा होगा, काम उसका अपना ख़राब हो रहा होगा, क्योंकि आप अपने काम पे फ़ोकस कर रहे होंगे। आपने उस कोशिश करनी है कि प्यार से उसे लीड करें, ठीक है? आपने गुस्सा नहीं करना वहाँ पे, लड़ाई कुछ नहीं करनी अगर कोई काम नहीं कर रहा तो। आप उसको अच्छे से लीड करें, प्यार से उसको कहें कि ये आपने वहाँ पे किस तरह बुलाना होता है, या आपने चेस्ट नंबर कॉल करके बुलाना होता है, या आपने उससे कहना है कि जेंटलमैन आप ऐसा करें, आप आगे चलें, ठीक है? आप आगे चलें, लीड करें। ऐसे आप उनको ज़रा अटेंशन भी दें ताकि वो जो है ज़रा आगे होके काम करें, ठीक है? और जो आपको वीक लगता है आप उस पे फ़ोकस करें कि जेंटलमैन इस तरह करें, आप आएँ, ठीक है? पहले एक बंदा चला गया, आप प्लैंक आगे रखते जा रहे हैं, ठीक है? ऐसे-ऐसे आगे-आगे टीम जाती जा रही है। इसकी डिटेल्ड वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन पे कि लोग ये ग्रुप टास्क एग्ज़ैक्टली हो किस तरह रहे हैं, ठीक है? इसके लिए अकेडमी जॉइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएँ, 4 वीडियोज़ के लिंक्स जो हैं मैंने दिए हैं, जिसने बनाई है आप उसके लिए भी दुआ कीजिएगा, ठीक है? आप वो वीडियोज़ देखें, एग्ज़ैक्टली आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या ग्रुप टास्क है, ठीक है? तो प्लीज़ इसके लिए अकेडमी मत जॉइन कीजिएगा, फ़िज़ूल चीज़ है। अगर आप अपने पैसे ज़ाया करना चाहते हैं तो फिर जहाँ मर्ज़ी जाएँ, तो मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ आपको फ्री में जब अवेलेबल है तो आप क्यों पैसे ज़ाया करेंगे? ये आपकी समझदारी यहीं से आपको पता चल जाएगा। जो है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स की वीडियो मैंने डिटेल भी डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, देख लें, ठीक है? अब आपके सेमी ग्रुप टास्क में उस तरह ही हाफ़ चीज़ें होंगी, ठीक है? और फाइनल ग्रुप टास्क, और जब सब टास्क में काम एक ही है, आप वीडियोज़ देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है? सामान एक पॉइंट पर पहुँचाना है। अब फ़ोकस करें कि कैसे काम करना है। पहली चीज़ आपने फ़ौरन काम करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है? दूसरी चीज़ कि आपने वहाँ पे दोस्त ने जो टीम मेंबर्स हैं उनके साथ बिहेवियर जो है अच्छा से अच्छा रखना है। अच्छे से लीड करना है, जो वीक लग रहा है उस पर फ़ोकस करना है, ठीक है? आपने खुद जो है आगे बढ़ के काम करना है, आपने बातें ज़्यादा नहीं करनी, काम पर फ़ोकस करना है, ठीक है? वहाँ पे बाज़ पॉइंट्स ऐसे आएँगे कि आपको वहाँ पे एक जो है रोड पर खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है? मतलब एक वो लगा होगा सरिया-सा, जिस तरह फुटबॉल ग्राउंड में अगर आप जाएँ तो फुटबॉल का जो गोल वाला होता है ना, ठीक है? उस तरह के पाइप्स लगे होंगे, उसी तरह के आपने उसके ऊपर खड़ा होना होगा, ठीक है? और वो कुछ होंगे ऐसे कि आप हाइट पर होंगे और हाइट से आपको छलांग भी लगानी पड़ेगी काफ़ी आगे, ठीक है? तो बहुत से लोग ये करने से डरेंगे भी। लेकिन सिर्फ़ एक चीज़ ज़हन में रखें, ठीक है? कि आपने ये चीज़ करनी है। आपका ना वहाँ पे पैर टूटेगा, ना आपका मुँह पे चोट लगेगी, ऐसा कुछ, ठीक है? सिर्फ़ साइकी है। अब जब भी आप हाइट से छलांग मारने लगे तो एक चीज़ ज़हन में रखें कि आप जहाँ से देख रहे हैं आँखें, वो 6 फुट ऊपर है। अगर आप अपनी नज़रों को पैर के हिसाब से देखें, ठीक है? पैर पे अगर अपनी नज़रें लें तो बेसिकली वो हाइट है। लेकिन हम हाइट देख रहे होते हैं अपने आँखों से और खड़े होके, यानी डबल हाइट बन जाती है। तो ये साइकी आपने जहाँ पे भी हाइट ज़्यादा नज़र आए, आपने आँखें बस बंद करनी और फुल जान लगा के आपने छलांग लगा देनी है। वीडियो बड़ा इम्प्रेस हो रहा होता है जब सारे डर रहे होते हैं छलांग लगाने से और आप बगैर उसकी परवाह किए बगैर देखे बगैर आप छलांग लगा देते हैं। इट्स इम्प्रेसिव, ठीक है? आपने इस पर फ़ोकस करना है। उसके अलावा जो है आपने आपने अगर सपोज़ आप एक पॉइंट पर पहुँच गए हैं, ठीक है? बाकी दोस्तों को आपने लीड करते जाना है। जेंटलमैन आप इस तरह करें, जेंटलमैन अगर आप इस तरह करें। चेस्ट नंबर 42 अब आप आगे आएँ, आगे की तरफ आएँ। जी हाँ, हाँ, इस तरह प्यार से, ठीक है? प्यार से बिल्कुल डील करना है। आप प्लैंक को इस तरफ रखें, आप रस्सी पकड़ लें और प्लैंक चेस्ट नंबर 32 को दे दें, ठीक है? इस तरह पोलाइटली आप बात करेंगे, बड़ा अच्छा इंप्रेशन, लेकिन ओरिजिनैलिटी होनी चाहिए, ठीक है? आपकी फेक पर्सनैलिटी, ये ना हो कि आप फेकली जो है बात कर रहे हो, मुँह पे आप रूड स्माइल रखनी है आपने अपने चेहरे पे। एक अच्छा प्रूफ अच्छा माहौल क्रिएट करना है कि हर कोई आपसे जो है फिर आपको, क्योंकि आपने इंटरव्यू में आपको रैंक भी देने हैं, उसके बाद म्यूचुअल असेसमेंट होनी है, उसमें आप सबको रैंक्स मिलने हैं, तो आपका रैंक नंबर 1 आना चाहिए पूरे ग्रुप में। इस तरह का बिहेवियर आपने सबके साथ रखना है। जितना अच्छा बिहेवियर होगा, जितना कॉन्फिडेंट बिहेवियर आपका दूसरों के साथ होगा, उतना फ़ायदा आपको आईएसएसबी में रिकमेंड होने में होगा, ठीक है? उसके बाद कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो हाइट से छलांग मारते हुए डर रहे होंगे। आपने उनको मोटिवेट करना है। जेंटलमैन घबराओ ना, आप कोशिश करो, आँखें बंद करो, बस एक दफ़ा कर लो। इस
ये पॉइंट है, ठीक है। आपने उसको कोशिश करनी है, उसको सपोर्ट करो, ठीक है। दूसरों को आपने सपोर्ट करना है। आप अपने हाथ पे मतलब बाज़ दफ़ा होता है आपको जो है ब्लैंक फट्टा जो है अपने हाथ में पकड़ना होता है और सारे उस पे आपको वज़न उठाना पड़ता है उनका पूरे-पूरे जिस्म का। आपने कोशिश करनी है वो वाला काम खुद करना है कि आपके हाथों से मतलब टीम आगे गुज़र रही है, ठीक है? ये नहीं देखना कि अब आप ये ना सोचें कि आप अगर पहले जाएँगे तो आप जो है आगे-आगे बढ़ के काम कर रहे होंगे, आगे बिल्कुल चले जाएँगे तो आप सिलेक्टेड हैं। आखिर पे भी अगर आप जाएँगे, ठीक है, सबको लीड अच्छा कर रहे होंगे, आपका बिहेवियर अच्छा होगा आप सबके साथ, आपकी लैंग्वेज वहाँ पे बहुत इनफॉर्मल हो जाती है बाज़ दफ़ा काम करते हुए। आप लफ्ज़ यूज़ करने लगते हैं, "ओए यार, इस तरह ना कर, ये क्या कर रहा है यार? यार तू पागल है।" ठीक है? इस तरह के अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल नहीं करना, वहाँ पे ज़रा कॉन्शियस रहिए। ये अल्फ़ाज़ ऑटोमैटिकली हमारे मुँह से निकल जाते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे आपने जेंटलमैन, चेस्ट नंबर 42 आप इस तरह करें। चेस्ट नंबर 32 अगर आप आगे आ जाए पहले, ठीक है? और चेस्ट नंबर 32 इस बाद में आ जाए, तरीके से आप बात को समझने की कोशिश करें, ठीक है? आप वीडियोज़ में देखें, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है मुश्किल। बहुत मज़े के टास्क होते हैं। फाइनल ग्रुप टास्क में आपको काफ़ी मज़ा आएगा क्योंकि फाइनल ग्रुप टास्क में जो है वो ना आपको एक एक और चीज़ आप फाइनल ग्रुप टास्क में एक चीज़ का ख़्याल रखें कि जीटीओ जो है ना, आपको एक मौका देगा कि कहेगा कि 10 सेकंड के लिए आपकी आपकी पूरी टीम को या कहेगा कि वो चेस्ट नंबर 2 ये फलाँ चेस्ट नंबर्स के लिए सब का सब एरिया इनबाउंड है, ठीक है? तो उस टाइम करना क्या होता है अगर वो सपोज़ आप ही हो जाते हैं कि आपको कहते हैं कि जो भी आपका चेस्ट नंबर है कि चेस्ट नंबर 42 अब आपके लिए सारा का सारा एरिया इनबाउंड है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, कोशिश करनी है कि जो सबसे मुश्किल सामान है ना, वो आपने उठाना है फ़ौरन, फ़ौरन वो सामान उठाकर आपने उस 10 सेकंड में वो फ़ौरन उस पॉइंट पर पहुँचाना है, ठीक है? और ये नहीं करना कि पॉइंट पे पहुँचा के तो अगर 5 सेकंड पड़े हैं तो आपने उधर ही खड़े हो जाना है। आपने कोशिश करनी है दूसरा सामान लेके जाएँ या किसी बंदे को उठा के जो है ना, जो बड़े मुश्किल पॉइंट पे या किनारे पे है, आप उस बंदे को उठा के गोदी में ना, तो आप उस पॉइंट पर ले जाएँ। ये टास्क इस तरह करना होता है। बाज़ दफ़ा 2 को दे देता है, बाज़ दफ़ा पूरे के पूरे ग्रुप को कहता है कि आपके पास 10 सेकंड है, आप के लिए सारा एरिया इनबाउंड है। आप कुछ भी उठा के जो है लेके जा सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह फाइनल ग्रुप टास्क में होगा, लेकिन ये होगा कि आपने इंग्लिश बोलनी है। तो आप ये बड़ा फ़नी टास्क होता है, ठीक है? सारे एक-दूसरे की तरफ देख के हँस रहे होते हैं। अपना लहज़ा, अपना बोलना, अपना कोऑपरेशन, अपनी लीडरशिप क्वालिटी, अच्छे तरीके से बात करना, आगे बढ़ के काम करना, काम ज़्यादा करना, बातें कम करना, ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो वहाँ पे नोट हो रही होती हैं, लेकिन आपकी इन चीज़ों से वो आपकी सैकड़ों जो हैं क्वालिटीज़ असेस कर लेगा, ठीक है? उसके बाद आपकी होगी म्यूचुअल असेसमेंट। जब आपके ये सारे प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क और ये फाइनल ग्रुप टास्क हो जाएँगे, तो उसको जीटीओ आपको बिठाएगा और एक पेज देगा। तो आपको कहेगा ये आप स्क्रीन पे इस तरह देख भी सकते हैं। इस तरह का बिल्कुल सिंपल एक पेज होगा और आपको कहेगा कि आप रैंक दें अपने ग्रुप के कैंडिडेट्स को। अब आपको जो अच्छा लगता होगा मतलब चेस्ट नंबर लिखा होगा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये चेस्ट नंबर एक साइड पे लिखेंगे आप खुद और रैंक नंबर 1, 2, 3, 4 देंगे, ठीक है? एक तरफ चेस्ट नंबर लिखे होंगे, ठीक है? और दूसरी तरफ आपने मतलब चेस्ट नंबर आपने लिखने हैं, रैंक आप देंगे उनको रैंक 1, 2, 3, 4 रैंक के सामने आपने उनको चेस्ट नंबर लिखना है। अगर आपको लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी रही है, तो आप अपना चेस्ट नंबर रैंक 1 में लिख सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप अब आपको लिखेंगे, देखेंगे लोग कहेंगे कि आपने अपने आप को दूसरा रैंक देना है, पहला किसी और को दे देना है, ऐसा कुछ नहीं करना आपने। अगर आपको लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी रही है, तो आप अपने आप को 1 दें। अगर आपको लगता है कि किसी दूसरे की आपकी परफॉर्मेंस आपसे अच्छी है, ठीक है, तो आप 2 दें। लेकिन अगर आप देख रहे हैं ना कि अगर आप पूरे ग्रुप आपसे इम्प्रेस्ड है, ठीक है, और आपको रैंक 1 देने वाला है, तो फिर आप कोशिश करें अपने आप को रैंक 1 ही देने। बाज़ लोग 2 देते हैं, बाज़ लोग 3 देते हैं, रिकमेंड सब हो जाते हैं ये, ठीक है? ये कोई हिट एंड स्टार्ट रूल नहीं है कि आप जो है ना इस तरह करेंगे तो आप सिलेक्ट नहीं होंगे, ठीक है? लेकिन कोशिश करें पहला, दूसरा में आप रहें और ये सब चीज़ें अब म्यूचुअल असेसमेंट टेस्ट के बाद आपको वो कहेगा कि थैंक यू जेंटलमैन, आपके साथ काम करके बहुत मज़ा आया। अब आप लोग जो हैं फ्री हैं। अब आपका जो है जिसका डिप्टी का इंटरव्यू रहता होगा वो डिप्टी का देंगे, जिसका साइक का रहता होगा वो साइक का देंगे। तो ये सारा काम है। फिर से चीज़ समझ लें क्या करना है, वही बातें हैं, अच्छा बिहेवियर, लीडरशिप क्वालिटी, कोऑपरेशन के साथ काम करना है, ठीक है? अपने गलत अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना। तो ये था, अब आप प्रैक्टिस करें
और मुझे दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया।